चैनल एसएससी एस्पिरेंट साहब इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 9 फरवरी का 4th शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है और ये सेट नंबर 72 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग जाके प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो भी देख सकते हैं, चाहे रीजनिंग का हो, जीएस का हो और हिंदी का भी आपको लगातार वीडियो मिल रहा है। इसलिए जाके आप लोग प्लेलिस्ट का सारी वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। लीची का संबंध फल से है तो जाइब का संबंध किससे होगा। देखिए लीची क्या है, एक फल है, उसी प्रकार जाइब क्या है, जाइब जो है एक नृत्य का प्रकार होता है, इसलिए जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे जाइब क्या होता है। जाइब का नाम क्या काला होता है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। घोड़ा होता नहीं होता है, कंप्यूटर होता नहीं होता है। यहाँ पर दो लोग दो में कन्फ्यूज हो, कंप्यूटर या नृत्य में। इसलिए जो है जाइब किसी प्रकार का जावा होता है जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर जाइब दिया गया है, इसलिए नृत्य ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है ऑप्शन में। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा इसमें देखिए आयत जैसा दिया गया है, उसके अंदर से जो एक यहाँ पर कट हुई होना चाहिए अंदर से, यहाँ पर देखिए जैसे कट किया गया है, इस प्रकार का नहीं दिया गया पहले ऑप्शन, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखें तो इसमें तो बीच में आयत दिया ही नहीं गया, इसलिए नहीं होने वाला है। तीसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखिए एक छोटा आयत बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है और इसके बीच से जो है रेकरिंग काटा भी गया है, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल तीसरा वाला में मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, 6 मित्र फर्नांडिस, डिसूजा, मार्क, डेमेलो, एंथनी और चार्लिन एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसको 6 सीट बोला गया, ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है फर्नांडिस जो है डिसूजा के दाएं और ठीक बगल में, डिसूजा को यहाँ पर लिख लेते हैं, डिसूजा के दाएं और ठीक बगल में, नहीं दाएं और यहाँ पर फर्नांडिस आ जाएगा, इसके दाएं और बोला गया, इसलिए यहाँ पर फर्नांडिस को डाल दिए। अब कहा गया है मार्क जो है फर्नांडिस के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी फर्नांडिस का बाएं ओर बोला गया, यानी इधर की ओर जाना पड़ेगा दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर मार्क आ जाएगा। अब आगे कहा गया है एंथनी जो है डिसूजा के दाएं और दूसरे स्थान पर है, किसके दाएं ओर बोला गया, डिसूजा के दाएं, यानी कि डिसूजा यहाँ पर होगा तभी इसके दाएं ओर जाएंगे, एंथनी यहाँ पर जाला, एंथनी को हम ए से डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं जो आपको दिखेगा सही से। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, डमेलो जो है मार्क के बाईं ओर है, यानी डमेलो जो है किसके मार्क की ओर बाईं ओर ठीक बगल में बोला गया है। 6 सीट बना लिया। अब जैसे जैसे बोला उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है यहाँ पर देखिए फर्नांडिस जो है डिसूजा के दाईं ओर, डिसूजा को यहाँ पर लिख लेते हैं, डिसूजा को हम डी एस से लिख लेते हैं, दाईं ओर बोला गया, यानी कि फर्नांडिस यहाँ पर चला आएगा। अब आगे देखिए क्या कहा, मार्क जो है फर्नांडिस के बाईं ओर है, कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर, इधर की ओर आना पड़ेगा, यानी मार्क जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखिए कहा गया एंथनी जो है डिसूजा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर जाएंगे दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, एंथनी, एंथनी को ए से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब आगे देखिए तो क्या कहा गया, डमेलो जो है मार्क के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी डमेलो जो है किसके मार्क बाईं ओर बोला गया, मार्क के बाईं ओर, यानी मार्क यहाँ पर होगा, देखिए मार्क यहाँ पर है और मार्क के बाईं ओर कौन हो जाएगा, डमेलो, यानी कि डमेलो ये इस स्थान पर चला आएगा। अब एक स्थान बचा हुआ तो चार्लिन सबसे ऊपर में आ जाएगा। अब पूछा क्या गया, फर्नांडिस और चार्लिन के बीच में कौन है, फर्नांडिस और चार्लिन के बीच में कौन बैठा हुआ है, एंथनी बैठा हुआ है, एंथनी कहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा है, यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर से चला जाएगा और वो उल्टा पार्श्विक रूप से होगा। सबसे पहले देखिए y जो है सभी में सेम दिया गया है, यानी y तो नहीं होने वाला, उसका t देखें तो t जो है यहाँ पर कैपिटल दिया गया, लेकिन जो है फर्स्ट ऑप्शन में t की जगह पर देखें तो स्मॉल t तो ठीक है, दूसरे वाले में ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन में कैपिटल की जगह पर देखिए यहाँ पर स्मॉल कर दिया, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए तो डबल t दोनों में है, उसका 1 भी ठीक है, 9 भी ठीक है, n के जगह पर देखिए स्मॉल है कि कैपिटल है, कैपिटल n है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में छोटा n दिया, इसलिए ये गलत है। बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पेस्ट को इस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो वाइब्स को इस प्रकार लिखा गया, तो स्टार्ट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखें तो पी के जगह पर क्या लिखा गया, पी के जगह पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए एफ लिखा गया, यानी इसमें जो है बहुत ज़्यादा घट रहा है। उसके बाद ए के जगह पर यू देखिए यहाँ पर भी घट रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर लास्ट से जाए पी के जगह देखिए, पी से हम क्यू जाए तो एक बढ़ा, उसके बाद ए के जगह पर बी बढ़ा, एक बढ़ा, एस टी यू, टी के बाद यू, उसके बाद ई के एफ, यानी कि लास्ट की ओर जाते हुए एक बढ़ाना है, यानी एस से हम एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, उसके बाद टी से एक बढ़ाएंगे तो यू हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा और टी का यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिखा गया है, फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन देखिए। पहला डिजिट क्या है, बी से देखिए वाई कितना कम हो रहा है, यहाँ पर जो है जेड ए बी यानी कि 3 कम हो रहा है, उसका बाद वाई से यहाँ पर भी 3 कम हो रहा है, यहाँ पर भी 3 कम हो रहा है, एस से भी 3 कम कर देते हैं, 19 में से 3 जाएगा तो 16, 16 किसका होता है, पी का।
उसके बाद दूसरा डिजिट क्या है, टी से देखिए एक्स कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। उसके बाद एक्स से यहाँ पर भी 4 बढ़ा, यहाँ पर भी 4 बढ़ा, यानी कि एफ से भी 4 बढ़ा देते हैं। एफ से 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, GHIJ हो जाएगा। पी के बाद जे कहाँ पर दिया गया, पी के बाद जे देखें तो पी के बाद जे केवल एक ही ऑप्शन है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, वो भी इंग्लिश में दिया गया है। हमें बताना है इसमें क्या, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया, यानी कि सही नहीं है। वो चलिए आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा देंगे। चलिए बारी बारी से ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में कहा गया है डी इज भी सन्स वाइफ, यानी कि डी जो है भी के, यानी सबसे पहला ऑप्शन देखिए द डी इज भी सन्स वाइफ, यानी डी जो है भी के, देखिए यहाँ पर सबसे पहले भी ऊपर हो जाएगा, इसको फिर से बनाते हैं, भी सबसे ऊपर हो जाएगा, उसके नीचे इसका कोई बेटा होगा, और यहाँ पर डी उसकी पत्नी बोला गया, यानी डी जो है भी के सन की पत्नी है, यानी कि भी का कोई बेटा होगा, ठीक, प्लस इसको कर लेते हैं और उसकी पत्नी को डी बोला गया, यानी माइनस कर लेते हैं। इस प्रकार का रिलेशन बनता है कि नहीं, चलिए चलिए बारी बारी से इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले डी यहाँ पर और भी यहाँ पर है, यानी माइनस का चिन्ह सबसे पहले यहाँ देखिए, इसका अर्थ बोला गया है ए इज द मदर ऑफ बी, यानी डी जो है किसकी माँ है, डी जो है एल की माँ है, इसको माइनस कर लेते हैं। अब डिवाइड का क्या अर्थ, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी एल जो है किसकी बहन है, एल जो है पी की बहन है, इसको माइनस कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है यहाँ पर देखिए ए इज द सन ऑफ बी, यानी पी जो है किसका बेटा है, पी जो है क्यू का बेटा है, यानी पी जो किसका बेटा है, क्यू का, इसको प्लस कर लेते हैं। अब देखें तो फिर से मल्टीप्लाई, यानी क्यू जो है किसका बेटा है, क्यू जो है भी का बेटा, भी सबसे ऊपर हो जाएगा और इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसको मिटाते हैं। इस प्रकार का रिलेशन देखें तो ये दोनों पत्नी पत्नी पति पत्नी हो गए, और यहाँ डी माइनस में क्यू प्लस में, और भी देखिए भी का एक कोई बेटा होगा, यानी कि वो क्यू बेटा है, उसकी पत्नी डी है, डी बिल्कुल बन रहा है, यानी ये रिलेशन पूरी तरह पहला वाला तो सही हो जाएगा, लेकिन हमें पूछा किसके बारे में, गलत बताना है, यानी पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते, सी इज पी फादर और ब्रदर, यानी सी जो है पी के पिता का भाई है, यानी पी नीचे चला आएगा और उसका पिता कोई होगा, यहाँ पर इसको हम प्लस कर लेते हैं, और इसका भाई सी होना चाहिए, इसको भी प्लस करना चाहिए। इस प्रकार का रिलेशन दूसरा वाला बनता है कि नहीं, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सी से यहाँ पर पी है, प्लस का चिन्ह क्या है, ऊपर में बोला गया है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए जो है सी जो है किसका भाई है, सी जो है डी का भाई है, ठीक, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब देखिए माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ पर उसका बोला गया है ए इज द मदर ऑफ बी, यानी डी जो है किसकी माँ है, डी जो है एल की माँ, इसको माइनस कर लेते हैं, और ये जो है भाई बहन है, ठीक। उसके बाद देखें तो यहाँ पर डिवाइड का अर्थ बोला, डिवाइड सबसे नीचे इसका अर्थ बोला गया है, देखिए तो यहाँ पर डिवाइड का अर्थ बोला गया है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी एल जो है किसकी बहन है, एल जो पी की बहन है, इसको भी माइनस कर लेते हैं, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब रिलेशन देखिए तो सी का रिलेशन यहाँ पर कोई भी इसका पी का जो यहाँ पिता होता है यहाँ तो, लेकिन माइनस दिया गया है, इस कारण दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी सही हमें पूछा नहीं गया किसके बारे में गलत बताना है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वार डोर को इस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार कॉलीफ्लावर वार को रिकैप प्लेन लिखा गया है, डोर टावर को यहाँ पर पोटैटो माउंटेन लिखा गया, तो टावर का क्या होगा। सबसे पहले देखिए टावर कहाँ पर दिया गया है, टावर जो देखिए डोर टावर यहाँ पर दिया गया, इसमें से इसका कॉमन क्या लिखा गया, पोटैटो माउंटेन लिखा गया है। अगर इसमें से हम डोर का निकाल देंगे तो बचेगा वो टावर का हो जाएगा, डोर कहाँ पर, यहाँ पर देखिए वी डोर वार डोर का जो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर देखिए पोटैटो कॉमन है, यहाँ पर भी पोटैटो कॉमन है, यानी पोटैटो को कट कर दीजिए, बचा कौन सा, माउंटेन, यानी टावर का जो होगा वो माउंटेन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, पहला कथन क्या है, सभी पे जो है सेक है, ठीक है, सभी पे को हम पी से लिख लेते हैं और पे जो है सेक के अंदर में डाल देते हैं एस से, ठीक। उसके बाद देखें तो सभी चाय जो है सेक है, यानी चाय भी सेक के अंदर में डाल देते, चाय को हम सी से डाल देते हैं, ठीक, और पी और सी दोनों टच नहीं कर रही, इसलिए हम थोड़ा इसको दूर बना लेते हैं, अब ये ठीक है। अब तीसरा देखिए, सभी सेक जो है कॉफ़ी, यानी सभी सेक वाले पार्ट को हम किसके अंदर डाल देंगे, कॉफ़ी, कॉफ़ी को के से लिख लेते हैं। अब देखिए तो निष्कर्ष देखते हैं, पहला कहा गया है सभी कॉफ़ी चाय है, देखिए सभी कॉफ़ी बाहरी वाला पार्ट है कि सभी कॉफ़ी चाय होगा, चाय तो सबसे छोटा वाला पार्ट है ये वाला, ये तो चाय पूरा कैसे कॉफ़ी के अंदर हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी सबसे बाहरी वाला पार्ट है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, सभी कॉफ़ी पे है, यानी कि सभी बाहरी वाला पार्ट कॉफ़ी, क्या पे होगा, नहीं होगा, कुछ पे कॉफ़ी हो सकता है लेकिन पूरा कॉफ़ी नहीं होने वाला, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ कॉफ़ी सेक है, बिल्कुल हो जाएगा, देखिए कॉफ़ी ये वाला पार्ट है और दूसरा वाला सेक है, यानी कि सेक जो है कॉफ़ी के इतना वाला पार्ट तो कवर करता है, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा, यानी कौन सा अनुसरण करता है, तीसरा अनुसरण करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, होम को इस प्रकार लिखा गया, स्टार को इस प्रकार, तो लॉन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एच की जगह पर एम कितना बढ़ाया गया है, आई जे के एल एम, यानी कि 5 बढ़ाया गया। उसके बाद देखें तो ओ से पी कितना बढ़ाया गया है, ओ के बाद क्या होता है, पी होता है, यानी 1 बढ़ा। उसके बाद एन से देखिए आर कितना यहाँ पर हो रहा है, ओ पी क्यू, यानी कि 4 बढ़ा, यानी कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें लास्ट की ओर जाए तो एच से के देखिए आई जे के 3 बढ़ा, उसके बाद ओ से आर कितना बढ़ा, पी क्यू आर 3 बढ़ा,
एन के बाद पी जो है कितना बढ़ा, ओ पी यानी 2 बढ़ रहा है। उसके बाद के बाद एम एल एम 2 बढ़ रहा है, यानी कि डबल 3 डबल 2 बढ़ रहा है, यानी कि अपोजिट साइड जाने के बाद। ठीक है, सबसे पहले एल का हम लास्ट में जाएंगे, तो 3 बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा। ओ से 3 बढ़ाएंगे तो पी क्यू आर हो जाएगा। अब 2 2 बढ़ाना है, एन के जगह पर 2 बढ़ाएंगे तो ओ पी हो जाएगा, और ई से एफ जी हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, तीसरा वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कॉमन क्या दिएगा, डी ई एस सभी में कॉमन, इतना हम कट करके 3 पार्ट हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ई है, यानी 2 वाले पार्ट में ई से शुरुआत हो रहा है। 2 नंबर और 4 नंबर में ई से शुरुआत, यानी इसी दोनों में से कोई होगा। ई के बाद देखें तो ऊपर में आर है, नीचे में भी आर है। ऊपर में देखें तो आर के बाद टी है और नीचे में भी है, यानी कि टी पहले होगा, यानी कि 2 नंबर वाला। उसके बाद क्या होगा, 4 होगा। 2 4 कहाँ है, 2 4 2 ऑप्शन में, इसलिए मैं आगे भी चेक करना है। 2 4 के बाद दोनों में 3 है, यानी 3 लिख देंगे। उसके बाद 5 और 1 दिया गया, 5 1 में से कौन होगा, इन दोनों में से। तो डी ई एस आई दोनों में ठीक है, आई भी दोनों में ठीक है। आई के बाद यहाँ पर जी दिया गया, ऊपर में एस दिया गया, यानी कि जी वाला पहले होगा, यानी 5 होगा। उसके बाद 1 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, पहला ऊपर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखें, 44 और 47 के बीच 3 का, 47 और 52 के बीच 5 का, 52 59 के बीच 7 का। उसके बाद देखिए 59 और 59 के बीच 9 का, यानी अगला हमें बताना है 3 5 7 9। अब कितना होना चाहिए, 11 होगा। उसके बाद 13 होगा, यानी 11 13 ऐड कर देंगे तो 68 में 11 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। उसी प्रकार 79 में 13 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया, 79 92, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा आकृति है वही हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, तो इसमें से एक पकड़ लेते कोई। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस कॉर्नर पर एक जो है डॉट दिया गया है। उसके बाद ये डॉट कहाँ चला गया, बीच में चला गया। उसके बाद ये सबसे साइड में आ गया, यानी कि एक एक राउंड आगे बढ़ रहा है, और फिर से ये साइड में आ गया, यानी अब कहाँ जाएगा, ये बीच में होना चाहिए। ठीक है, बीच में इस प्रकार होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सबसे ऊपर में देखें तो यहाँ पर तो दिया गया, लेकिन इसको कलर नहीं किया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में यहाँ वर्ग दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में देखिए फिर से वर्ग, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा नंबर ही सही होगा, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पर डॉट दिया गया, इसलिए यही सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया। सिंपल, ये 4 भागों में पलट जाएगा, तो सिंपल से कैसा बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा। और ये सभी जो पास वाले पास में, दूर वाला दूर में हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सभी पास में जो है क्या क्या दिया है, वृत्त दिया गया, यानी कि वृत्त जो है टोटल 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक आ जाएगा, और उसके बीच बीच में जो है एक वर्ग दिया गया, यानी इस कॉर्नर की ओर एक जाएगा और ऊपर की ओर भी एक जाएगा। इस प्रकार का कोई फिगर होगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन में देखिए, यहाँ कॉर्नर की ओर जाना चाहिए, इस प्रकार जाना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए तो यहाँ कॉर्नर की ओर बिल्कुल जा रहा है। पास में देखिए 4 वृत्त दिया गया, उसके जो बगल से सभी में वर्ग दिया गया, उसके साइड से भी वृत्त दिया गया, यानी कि यही सही हो जाएगा। 15 आपको क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ए जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी किसके बाईं ओर बोला गया, डी के बाईं ओर। डी यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा स्थान, 1 2 तीसरे स्थान पर ए आ जाएगा। अब आगे कहा गया डी अंतिम दाएं सिरे पर, बिल्कुल दाएं सिरे पर बैठा दिए। अब ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, यानी ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ डाल दिए। अब आगे क्या कहा गया, बी जो है एफ के ठीक बगल, एफ के ठीक बगल में बी को डाल देते हैं। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति हो गया। अब कहा गया जी जो है एक ठीक बगल में नहीं है, जी जो एक बगल में नहीं है तो जी यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे देखें तो एक बचा हुआ कौन हो जाएगा, ए बी सी, यानी डी हो चुका, ई बचा, ई यहाँ पर डाल देते हैं। अब पूछा क्या गया, अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ, अंतिम बाएं सिरे पर एफ बैठा हुआ है। एफ कहाँ पर, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसको खुद से करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन देखिए। पहला डिजिट क्या है, ई के बाद देखिए डी एक कम किया, उसके बाद डी से यहाँ पर सी एक कम किया, यहाँ पर कितना कम होगा, एक कम होगा। सी से एक कम करेंगे तो बी से शुरुआत हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट देखिए, आई के बाद जे है, जे के बाद क्या है, के के बाद क्या होगा, एल। बी एल कहाँ पर दिया गया है, बी एल देखिए, बी एल सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में, यानी यही सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखें, 27 28 के बीच 1 का, 28 36 के बीच बहुत ज़्यादा का हो जाएगा, 36 63 बहुत ज़्यादा, यानी इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है। अगर 27 से 28 का बात जाए तो 1 बढ़ा, उसका देखिए 28 से 36 के बीच कितना का बढ़ा, 8 का बढ़ा, और 36 और 63 के बीच कितना का बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर लगभग 27 बढ़ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये सभी क्यूब दिख रहा है, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। अब अगला कितना होना चाहिए, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और इस 64 को हम किस में जोड़ेंगे, 63 में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 127। 127 कहाँ पर, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, 14 का समान 203 से है, 18 का समान 333 से है, तो 16 का क्या होगा। सबसे पहले देखें 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, उसमें 14 का आधा जोड़ देंगे 7, ही कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। उसी प्रकार से 18 का क्यूब कितना होता है, 18 का क्यूब 324 होता है, और 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9, इसको जोड़ देंगे तो 333 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 का यहाँ पर बताना है स्क्वायर कितना होता है, 256, और 16 का आधा कितना होता है, 8, इसमें ऐड करेंगे तो 264, कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का, ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए जाकर लगातार वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।